पापी को मारने से क्या होगा? हाँ, कुछ लोग हर साल किसी न किसी को मारते रहते। जानते हो क्यों? क्योंकि उन्हें विश्वास है ये मरता ही नहीं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कान खोल के सुनो। यीशु जब आया, धर्मियों के लिए नहीं, पापियों के लिए आया। लेकिन आइए अब सिक्के का दूसरा पहलू सुनिए। एक तरफ दुनिया तैयार हो रही है एंटी क्राइस्ट से मिलने के लिए, पर दूसरी तरफ पवित्र आत्मा तैयार कर रहा है कलीसिया को दूल्हे के लिए। डेविल दुनिया को प्रिपेयर कर रहा है एंटी क्राइस्ट से मिलने के लिए। देख रहे हैं क्या क्या सिंबल्स बनाते हैं लोग। दिस वन, ये शैतान के सींग हैं। बेवकूफ लोग ऐसे ऐसे कुछ भी करते रहते हैं। मैंने बहुतों को देखा ऐसे करते हैं। ऐसे तुमको पता भी है ये किसके सिंबल्स हैं? हाँ, बोलो। टी शर्ट्स पे हड्डियां छपी रहती हैं, पहन के चले आते हो। तुम्हें पता भी है ये सारे जो सिंबॉलिकल लैंग्वेजेस हैं ये क्या है? सोचा है कभी आपने हर चीज के पीछे बारकोड क्यों है? आज हर चीज स्कैन क्यों हो रही है? आज टिकट से लेके बॉडी तक स्कैन की जा रही है। आज क्यों हो रहा है? स्कैन सिस्टम इतना क्यों आया है? हर चीज के पीछे बारकोड, हर चीज के पीछे बारकोड। आपने देखा सदैव बुखार जांचा जाता है जुबान पे थर्मामीटर रख के। कोविड पे बुखार कहां चेक किया जा रहा था? सर पे मशीन लगा के और हाथ पे, वही जगहें जहां पर बारकोड लगेगा। वर्ल्ड इज प्रिपेयरिंग। शैतान एक तरफ लोगों को एंटी क्राइस्ट से मिलने के लिए तैयार कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ पवित्र आत्मा उसकी दुल्हन को तैयार कर रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप सभी जाने आज ये बात, यीशु जब पहली बार आया तो वो गुनहगारों के लिए आया, लेकिन याद रखिए अब उसका दोबारा आना पापियों के लिए नहीं, धर्मियों के लिए होगा। लिखा है वह अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने आएगा। आप जानते हो जब यीशु का पहली बार देह में प्रकट होना, सदैव याद रखना, हमेशा याद रखना मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बाइबल दो इवेंट्स के बारे में सबसे अधिक बात करती है। एक, जब वो देह में आएगा वो हो चुका है, और दूसरा जब वो देह में बादलों पर आएगा जिसकी कलीसिया आज इंतजार कर रही है। और आप जानते हो उसका पहली बार देह में प्रकट होना, एक वर्ड आ रहा है ब्रदर, अगर मिल सकता है तो आप लोग ढूंढो, मुझे रेफरेंस याद नहीं है, जिसमें लिखा है इब्रानियों में, अब दूसरी बार जो लोग उसे देखेंगे वो बगैर पाप के देखेंगे। अगर आपको मिलता है ढूंढिए, आप मत ढूंढिए, आप यहां देखिए। आप जानते हो जब हमारा प्रभु इस अर्थ पे पहली बार बॉडी में रिवील हुआ तो किस तरह के लोगों के लिए रिवील हुआ? उन लोगों के लिए जो व्यभिचारी हैं, जो बड़े घमंडी हैं, जिन्हें क्रोध में गालियां निकालने की आदत सी हो गई है, बहुत सारी गंदी बातों में वो इन्वॉल्व हैं। उसका पहली बार आना गुनहगारों के लिए था, लेकिन आप जानते हैं अब उसका दोबारा आना किस तरह होगा? आप बहुत बार पढ़ सकते हैं बाइबल के अंदर, जब भी वो अर्थ पे आया, मोस्ट ऑफ टाइम वो न्याय के लिए आया। वो पहाड़ पे उतरा, इब्रानियों में लिखा गया है वह पहाड़ जो था वो अंधेरा हो जाता था, क्योंकि वो न्याय के लिए आता था। सदोम और अमूरा को नाश करने के लिए उतरा, बाबेल टावर को नाश करने के लिए उतरा। पर आप पढ़ के देखिए, जब अब वो वापस आएगा वो अपने पैर जमीन पे नहीं, वो बादलों पे आएगा, क्योंकि वो न्याय के लिए नहीं आ रहा। वैसे ही मसीह भी बहुतों को पापों को उठा लेने के लिए एक ही बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी प्रतीक्षा करते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार वो बिना पाप के दिखाई देगा।
हिब्रू। पहली बार हमने उसे कहां देखा? क्रूस पे मरते हुए। पर दूसरी बार अब वो गुनहगारों के लिए नहीं आएगा, अब वो उनके लिए आएगा जो तैयार होके उसका वेट कर रहे हैं। आई लव दिस फ्रेज, जो लोग उसका इंतजार करते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा। अब आइए, जब वो धर्मियों को उठाने के लिए आएगा, आपको पता है धर्मी की खूबी क्या है? अब जब मैं इस बात का प्रचार करूं तो यह न समझो कि मैं ऐसा नहीं हूं। मैंने पहले ही कहा, आज के वचन के लिए पूरी तरह से परमेश्वर के अनुग्रह पर निर्भर रहना। जानते हो धर्मियों की समझ क्या होती है? ब्रदर थीम वर्ड में आइए। वह धर्मियों की समझ पे ले आएगा। बोलो धर्मी। अब जानते हो धर्मियों की समझ कैसे होती है? मुझे लगता है आज आपको कुछ बैठे बैठे कुछ ऐसा मिलेगा यहां पर जो आपकी जिंदगी बदल देगा। बोलिए आमीन। जोर से कहिए आमीन। आज से बहुत साल पहले दाऊद एक दानव से लड़ा, उसने उसे मार दिया। मारने के बाद वो फेमस हुआ। हर जगह पे दाऊद के लिए यह कहा जाता था, शाऊल ने तो 1000 परंतु दाऊद ने 10,000 मारे। यह बात सुन सुन के शाऊल बहुत जलन में आ गया। सुनिए, कभी भी किसी की भी फेमिलियरिटी को देखकर जलन न रखी। आप जानते हो जब परमेश्वर आपके सामने लोगों को उठाएगा तब वो उनसे ज्यादा आपको देखेगा कि आप क्या सोच रहे हो। मैंने इसे बहुत बार देखा है कि लोगों को बर्दाश्त नहीं होता किसी का ऊंचा उठना, वो उसे मारने के लिए जादू टोना करवा देते हैं, परिवार खत्म करवा देते हैं, हत्याएं करवा देते हैं, प्लान करके एक्सीडेंट्स करवा देते हैं, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर सकते कि ये आदमी ऊपर कैसे आया। अब जाइए बाहर, आज आप देखिए ब्लैक मैजिक कितना बढ़ चुका है। परिवार खत्म करवा देते हैं लोग। आपको क्या लगता है हमारे मुंबई में नहीं होता? बहुत होता है। जहां पर मैं काम करता था, मैं वहां पर हर दिन देखता था कोई नींबू फेंक के जाते थे। मैं जहां पर काम करता था, मेरे बॉस के बहुत दुश्मन थे। मैं कई बार देखता था नींबू के अंदर कुछ क्या बोलते, टार्च नहीं तार कुछ डाल के फेंक के जाते थे ऊपर। अब मैं तो मस्ती में आ गया था उन दिनों में। मैं आता था, बॉस बोलते थे अरे टच मत कर। मैंने बोला बॉस कुछ नहीं है, ये 15 रुपया डजन हो गया, उल्टा फ्री में मिलता है, उठाओ उसको, नींबू पानी में डाल के पियेंगे अपन। वो बोलता रहा बेवकूफ, पता है तुझे क्या है इसके ऊपर किसी ने कुछ किया है। मैंने बोला चिंता मत करो, कुछ नहीं हो। याद रखिए, अब ये मत समझना मैं मनुष्य को महिमा देता हूं। अगर पहले माले पर एक परमेश्वर से अनुग्रह पाया हुआ व्यक्ति बैठा हो तो ग्राउंड फ्लोर पे घर ले लो। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। अगर तुम्हें पता चलता है ना एक माले पर एक अभिषिक्त परमेश्वर के साथ चलने वाला अनुग्रह से पूर्ण व्यक्ति रहता है, मैं आपको बोलता हूं ग्राउंड फ्लोर पे घर ले लो, वो बह के तुम्हारे पास भी आएगा। मैंने एक दिन अपने कलीसिया की एक बहन के लिए दुआ की। मैं सच में उसकी आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना कर रहा था। मुझे प्रभु ने उसकी जिंदगी के बारे में एक बात बताई। सूरज सोच, 500 लोग बैठते हैं यहां, सब आशीषित होते हैं, पर वो क्यों नहीं हो पाती? मैंने बोला क्यों प्रभु? बोला क्योंकि वो रॉन्ग फेलोशिप में है। कोई है उसके जिंदगी में जो उसके अंदर कंटिन्यू नेगेटिविटी इंपार्ट करता रहता है। दैट इज अ रीजन कि वो आज ब्लेस्ड नहीं हो पा रही है। खुदा मैं क्या कर सकता हूं? बोल उससे,
अलग हो। और मैंने उनको बोल दिया। आपको पता है, कई बार आपको पता चल जाता है ये अंधकार है, परंतु आप अपने आप को अंधकार से अलग नहीं करते। वो बहन अलग हुई और आज वो ब्लेस्ड है। कभी भी याद रखना, जो व्यक्ति, मैं जैसे दो चीजें कहना चाहता हूं मेरी बहनों, अगर आप अपनी मैरिज के लिए दुआ कर रहे हो कि प्रभु राइट टाइम पे मुझे एक सही लड़का मिले, तो मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं। एक लड़का अगर आपकी लाइफ में आया और वो आपको शादी से पहले कहता है चल घूमने, थोड़ा बहुत चलता है, वो सब करने की कोशिश कर रहा है, मेक श्योर ये वो लड़का नहीं है जिसके लिए आप दुआ कर रहे थे। वैसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं, वह संगति जिस संगति में लोग आपको नेगेटिविटी इंपार्ट करें आपके अंदर, पास्टर के प्रति, कलीसिया के लोगों के प्रति, अलग अलग बातों के प्रति, याद रखना यह संगति तुम्हें परमेश्वर ने नहीं दी है। यस। और पोतीफर ने देखा कि यूसुफ के साथ परमेश्वर रहता है, और कलाम में लिखा है यूसुफ के कारण पोतीफर आशीषित हुआ। सही लोगों के अंडर में रहेंगे। मुझे एक बात बताइए, एलीशा नहीं जानता था अभिषेक कैसे मिलता है? अगर वो जानता था दुआ से मिलता है, तो वो एलिया के पीछे पीछे क्यों भाग रहा था? हां, इट्स अ प्रिंसिपल, एक सिद्धांत है कि परमेश्वर कुछ चीजें आपको डायरेक्ट देगा, पर कुछ चीजें आपके अंदर इंपार्ट करेगा। जानते हो क्यों? सब कुछ चीजें वो मनुष्यों के थ्रू आपको देगा, ताकि आप नम्र बने। नहीं तो अब हमेशा अकेले अकेले व्यक्ति रहेंगे। ओ मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है, मैं खुदा के साथ मैं चलने वाला व्यक्ति हूं। बहुत लोग कहते हैं ना, हमें चर्च की जरूरत नहीं है, हम खुद बढ़ सकते हैं। घर ही चला जा, घर जा बैठ, दिखना भी नहीं अगले हफ्ते से तू इधर, मैं खुद ही बढ़ सकता हूं। अरे जाओ भाई जाओ। पागल हैं, हमारी गवर्नमेंट पागल है कि सारी किताबें, डाइजेस्ट सब कुछ लिखने के बाद भी हमें स्कूल में बिठाती है ना। उनको तो अकल ही नहीं है। अब अकल तो हमें है ना। एक भाई ने मुझे कहा, मैं प्रभु को बहुत अच्छे से जानता हूं और मैंने प्रभु को है ना खुद जाना है, ये पास्टर क्या मुझे सिखाएंगे? मैंने उससे कहा, भैया कौन सा प्रभु है? बाइबल का तो नहीं लग रहा है, संसार का भी एक प्रभु है। पौलुस के बारे में भी लिखता है वो शैतान है, लगता है तू उसके साथ है। खुदा के साथ चलने वालों की ये लैंग्वेज होती है। आप विश्वास करिए, हमारे कलीसिया की एक बहन ने मुझे कहा था, भैया मेरे आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करो। मुझे प्रभु ने उसके लिए दिखाया। उसने कहा, इसको बोल अलग हो, कहां फंसी है जाके तू? अरे जब बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, तो अच्छी संगति बुरे चरित्र को क्यों नहीं सुधारेगी? जब मैं अच्छा नहीं हूं और खराब लोगों के साथ घूमता हूं, तो मैं खराब होता हूं ना। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है ना, तो फिर उसका उल्टा करो, तो अच्छी संगति बुरे चरित्र को क्यों न ठीक करेगी। काश आप इन बातों को समझ पाओ कि राइट लीडरशिप कितनी आवश्यक है, कितनी जरूरी है। जानते हो, शाऊल जल रहा था उससे, लेकिन दाऊद ने डिसाइड किया था वो उसकी हानि न करेगा। वो उसका ससुर भी था। एक दिन तो ऐसा हुआ, शाऊल ने लोगों को कहा चलो इसे मार देंगे। कलाम पाक कहता है शाऊल ने सेना लगा दी दाऊद के पीछे, उसे मारने के पीछे पीछे गया। और जानते हो एक दिन क्या हुआ? दाऊद जो था, ये देखिए ऐसे खड्डे में ऐसे छुपा हुआ बैठा था। शाऊल ऐसे तलवार लेके ढूंढ रहा था उसे, किधर है? अचानक पता चला ये छुपा हुआ है, वो इधर ही खड़ा था।
दाऊद ने जानते क्या किया? चाकू निकाला, थोड़ा सा कपड़ा काट के उसका अपने पास रख दिया, और जैसे शाऊल जा रहा था दाऊद कहता है, ये देख यहोवा ने आज तुझे मेरे हाथ में कर दिया था, लेकिन देख वस्त्र की कोर को छोड़ कुछ न किया मैंने, क्योंकि तू यहोवा का अभिषिक्त है। शाऊल पिघल गया वहां पर, अरे बाप रे। लेकिन जानते हो क्या हुआ? 2 दिन के बाद वापस दौरा पड़ा। 2 दिन चुप रहा, वो इमोशनल में होते ना कुछ लोग। कितने सारे लोग मैंने देखे हैं, लोगों को 2 दिन के लिए माफ करते हैं, जा जा मैंने तुझे माफ कर दिया, तीसरे दिन वापस नफरत से भरे पड़े उनके लिए। ये किस तरह का दिल है भाई हमारा, 2 दिन वाला माफ करने वाला, 2 दिन के बाद वापस थोड़ा, अरे चल देखेंगे उसको, मारेंगे उसको। कितने हमले किए, आपको पता है कितने साल तक हमले किया? 13 साल इतिहास से बताता है, खाली एक वजह से। जानते हो दाऊद का पाप क्या था? दाऊद की कन्वर्सेशन तो पढ़ो नातान के साथ, वो बार बार उसके बेटे से मिलता था, वो बोलता था तेरे बाप का मैंने बिगाड़ा क्या? अरे क्यों पीछे पड़ा है मेरे, मैंने कुछ किया क्या? नातान हमेशा, उसका बेटा जोनाथन हमेशा उसे बोलता था कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। जोनाथन हमेशा उसकी हेल्प करता था, उसे टिप देता था, आज ये मारने वाला है, भाग जा यहां से। दाऊद, देखी आपने देखा, शाऊल दाऊद के पीछे, दाऊद खुदा के पीछे, अरे मुझे बचा, अरे मुझे बचा। कभी कभी घड़ों के पीछे, हाँ ये देखिए, ये तो मास्टर है, देखो कैसे कपड़ा काट के उसका दाऊद ने लगाया है, ये देख खुदा ने मुझे तेरे हाथ में कर दिया था। इसके फेस पे अभी भी कोई स्माइल नहीं है। एक दिन युद्ध छिड़ा और कलाम पाक कहता है शाऊल गिलगाल में मर गया। हेब्रोन, जानते हो जिस पहाड़ पे वो मरा, उस पहाड़ पे जब लोगों ने उसे बाले मारे, लिखा है प्राण नहीं निकल रहा था, पर बाला हुआ था, वहां पर टंगा हुआ था। एक आदमी ने शाऊल को देखा कि वो जिंदा है, वो उसके करीब गया और जाके कहता है राजा क्या हुआ? बोलता है मेरा प्राण नहीं छूट रहा, दबा इससे, मुझे मार दे, खत्म कर मुझे। और कलाम पाक कहता है दोनों एक ही दिन में, एक ही युद्ध में, योनातन भी मरा, शाऊल भी मरा। और जानते हो जब ये खबर दाऊद तक पहुंचती है, दाऊद ने क्या किया? सोचो आप, 13 साल से एक व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है और आपको पता चले वो मर गया। मैं आपको बताऊं मैं कितना करप्ट हूं, मैं क्या करूंगा? पेड़े बांटूंगा, भाइयों को बोलूंगा चलो तुम्हें पार्टी देता हूं मैं, तुम्हें आज लेके आओ बड़े बड़े डोमिनोज के पिज्जा लेके आओ, जाओ। मर गया ये, होता है ना ऐसे लोगों को आजकल। जब आपको पता चलता है आपको जिनको आप पसंद नहीं करते हो वो गिरे हैं, भले आप फेस पे कुछ ना बोलो, योर हार्ट इज रिजॉइसिंग, सी हाउ इविल यू आर। तुम्हारा दिल खुश होता है दुश्मनों के गिरने से। फिरौन का मन किसने कठोर किया था मुझे बताइए? खुदा ने किया था ना। कभी आपको लगा नहीं ये अनफेयर है यार, तू किसके मन को क्यों कठोर करता है प्रभु? ये तो गलत है ना, वो इंसान नहीं है क्या? मेरे अंदर एक क्वेश्चन आया था एक बार, मैंने एक दिन यह चकल पढ़ा, उस पे लिखा था फिरौन के लिए विलाप गीत। मैंने देखा कौन है ये फिरौन के लिए रो रहा है। तब मैंने पढ़ा सालों तक परमेश्वर फिरौन के लिए भी रोया था कि वो क्यों नाश हो। मैं यहोवा अधर्मी के मरने से कभी प्रसन्न नहीं होता, यिर्मयाह कहता है। जानते हो जब शाऊल, दाऊद को पता चलता है शाऊल मर चुका है, जानते हो दाऊद क्या करता है? लिखा है दाऊद ने अपने कपड़े फाड़े, औरतें खड़ी थी वहां पर, बोलता है हे यरूशलेम की बेटियों, तुम्हें रंग बिरंगी कपड़े पहनाने वाला मर गया। सैनिक खड़े थे वहां पर, सैनिकों को कहता है तुम्हारी तलवार को ऑयल से मसाज करने वाला मर गया। पहाड़ थे वहां पर, बोलता है हे पहाड़ों क्यों ऊंचे हो, नीचे हो जाओ, इजराइल के शूरवीर नहीं रहे। आपको पता है जिस व्यक्ति ने
यह संदेश लेकर आया था कि शाऊल मर चुका है, दाऊद ने उससे भी मार दिया था। जानते हो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं धर्मियों की समझ। एक धर्मी व्यक्ति की चाल होती है ये, वो कभी अपने अंदर किसी के लिए नफरत नहीं रख सकता। नेवर हेट। ये धर्मियों की समझ है। एक धर्मी व्यक्ति सबसे अधिक एक ही चीज से मोहब्बत रखता है कि ये खुदा का मंदिर पवित्र रहे, पवित्र रहे। पर अधर्मी होते हैं ना, जिनको पता नहीं है कि उनके धर्मी ठहरने की कीमत क्या चुकाई गई है। कैसे यीशु क्या कहता है पतरस, अधर्मियों के लिए उस धर्मी ने दुख उठाया। जिन्हें पता है ना कि जो धर्मी है वो धर्मी बने कैसे हैं, कैसे सृष्टि बनाने वाला व्यक्ति जो सृष्टि चला रहा है मात्र 50 किलो की लकड़ी नहीं उठा पा रहा था, उसे मारा गया, उस पे थूका गया, उसे गालियां दी गई, उसकी बेइज्जती की गई। वहां पर बैठा हुआ था, ऐसे मुंह पे चपेटे मार के बोलते, भविष्यवाणी कर, बता तुझे कौन मार रहा है। उसका अपमान किया गया। पौल कहता है उसकी मौकरी हुई। अजीब महसूस कर रहा था मैं। कुछ लोग पीछे से आंखें बंद करके ऐसे उल्टी चमाटे मार रहे थे। बता तुझे कौन मार रहा है, भविष्यवाणी कर, पढ़ के देखिए मरकुस। ये हुआ था जब उसका खून बहा ना। अंकल दिनकरण ने कहा, जब मैं आराधना करता हूं तो सदैव विश्वास करता हूं कि मैं क्रूस के सामने बैठा हूं और लहू की एक एक बूंद मेरे सर पे गिर रही है। जो व्यक्ति जानता है ना कि उसे धर्मी ठहराने के लिए यीशु ने क्या किया है, उसकी समझ ऐसी बन जाती है कि मेरे खुदा ने मेरे लिए इतना कुछ किया और वापस मैं अपने अंदर कचरा जमा करूं। ब्रदर पतरस में एक वर्ड लिखा, अधर्मियों के लिए धर्मी ने दुख उठाया। अगर आपको मिलता है लगाइए, आइए सब सामने देखिए। आज मेरा एक सवाल है आपसे मेरे भाइयों बहनों, मैं 5 से 7 मिनट में मैसेज पूरा कर दूंगा। मेरा एक सवाल है आपसे, लोगों से जब आप मिलते हो तब आपका बिहेवियर उनके प्रति नेगेटिव क्यों होता है? अरे आपको नहीं रखना है ना रिश्ता, मत रखो, कोई बात नहीं। बाइबल भी बताती है सबसे मेल मिलाप नहीं करना चाहिए, जहां तक हो सके वहां तक करना चाहिए। पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, नफरतें क्यों? नफरत क्यों? इसीलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया। पतरस कहता है अधर्मियों के लिए धर्मी ने दुख उठाया। अरे क्या पाप था बताइए ना प्रभु का, एक गुनाह बताइए उसका मुझे। निष्पाक मेमना कहा जाता है उससे। देखिए क्या लिखा है, इसीलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो मारा गया पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। आपको पता है मैं कैसे कहता हूं कि आपके अंदर नफरत है? जानते हो कैसे? जानना चाहते हो कि मेरे अंदर है कि नहीं? अगर नफरत नहीं होती तो तुम उसके खिलाफ नहीं बोलते। तुम बोलते हो क्योंकि तुम्हें नफरत है। जो दिल में है वो मुंह पे आता है। अरे कितनी भी दुआएं कर लो, 40 दिनों के उपवास कर लो, कुछ भी कर लो, परमेश्वर का वचन कहता है जब तू अपने बलिदान वेदी के सामने लाए, छोड़ दे उन्हें, जा सब ठीक कर पहले, फिर अकेले। अगर कोई व्यक्ति है जिसको आप पसंद नहीं करते, मत करिए। मैं नहीं कहता हूं जाओ उनको गले लगाओ। नफरत क्यों? हेट क्यों? यहां देखिए, ये लास्ट वर्ड्स है।
आप जानते हैं पुराने नियम में मर्डर किसको कहा गया है? छुरी और चाकू लेके मारने को। जानते हो नए नियम में मर्डर किसको कहा गया है? अगर आप विश भी करते हो ना, विश समझते, ख्वाहिश कि इसके साथ बुरा हो, बाइबल बोलती है यू आर अ मर्डर। यस, होना चाहिए था इसके साथ ऐसा। सब इधर ही है। जैसे मेरे साथ किया था ना, देख इसके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। आपको पता है क्या हो? बाइबल बताती है तुम हत्यारे हो, और यूहन्ना में लिखा है किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं है। आई प्रीच व्हाट आई प्रैक्टिस। मैं किसी से नफरत नहीं करता। मुझे नहीं समझ में आएगा ना, मैं दूर हो जाऊंगा उन लोगों से। लेकिन एक एक को पकड़ पकड़ के मैं उनके विरुद्ध करूंगा, अपनी नेगेटिविटी उनमें डालूंगा। आपको पता है जब सुलेमान को पता चला कि एक ही का बच्चा है जिसको दो औरतें क्लेम कर रही हैं कि हमारे हैं, पता कैसे करें ये बच्चा है किसका? पिक्चर बाइबल में दिखाया गया है, उसने अपने उस बच्चे को टांग से पकड़ा, उसकी मुंडी नीचे थी, और दूसरे हाथ में तलवार लेता है, बोलता है मैं इसको बीच से काट रहा हूं। तुम दोनों औरतें बोल रही हो ना मेरा है मेरा है, मैं काट रहा हूं, आधा तू ले ले आधा तू ले। यस ब्रदर, ट्रू। ये देखिए यहां पर दो औरतें दिखाई रही है, और देखो एक का हाथ ऐसा है, रोक रोक रही है। अब देखो सुलेमान के हाथ में तलवार है और इस बच्चे को उल्टा पकड़ा गया है। आपको पता है वो उसको बीच में से काटने वाला था। तब वो कहता है तुम्हारा क्या है, तुम लोग का प्रॉब्लम क्या है? बोलती है वो मेरा है, दूसरी बोलती है नहीं मेरा है। अच्छा तो तेरा भी है तेरा भी है, ओके लेट्स सॉर्ट। वो उसको लेता है, इसे बीच में से काटने ही वाला था। जानते हो सच्ची माँ ने क्या कहा? वेट, दे दे इसको, कम से कम जिंदा तो रहेगा मेरा बच्चा। ये देखिए ये कलीसिया है, ये देह है प्रभु की। सच्ची मां कभी नहीं काटेगी। इट्स अ पिक्चर ऑफ चर्च। हम मसीह की देह हैं, और ये जो औरत है ना ये कलीसिया है। एक सच्ची मां कभी कलीसिया को अपनी गंदगी उसमें नहीं डालेगी। वो कभी कलीसिया के अंदर नेगेटिविटी नहीं डालेगी दूसरों के प्रति, क्योंकि वो एक सच्ची मां है। लेकिन झूठी मां मन में क्या करेगी? काटती जाएगी। अरे काट काट, ये देखो आराम से खड़ी है। खुदा से आशीष दे। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मसीह की देह को बना रहे हो कि काट रहे हो? पॉल वॉशर ने कहा 5000 साल पहले मैं जिंदा होता और मैं एक अंकल को देखता, अंकल क्या कर रहे हो? बोट बना रहा हूं। क्यों? बारिश आने वाली है, सब तबाह होने वाला है, जो उसमें जाएगा वो बचेगा। अंकल मैं मदद करूं? लग जा। पॉल वॉशर कहता है 5000 साल पहले मैं जिंदा रहता, मैं अपनी जिंदगी लगा देता उस बोट को बनाने में, पर वो कहता है मैं उसमें नहीं हूं इस समय। आज मैं इस जमाने में रह रहा हूं जहां पर एक ही चीज बचेगी, और वो है कलीसिया, और मैं उसे बनाने में पूरी मेहनत करूंगा। दिनेश आगे आइए, जल्दी से आइए, दौड़ के आ जाइए। देखो कैसे काट काट रहा हूं आज मैं देह को। स्टैंड हियर ब्रदर। दिनेश कैसे हो? ठीक हो? ओके, हो कहां पर? यहीं पर। सब बढ़िया? हाँ आकाश कैसा है? ठीक है। मिलता है तुझे? हाँ। चल ठीक है, थोड़ा बच के रहना। क्या हो गया? अब तू तो अपना आदमी है ना यार, तो क्या बताऊं यार, बुराई हो जाएगी। चल छोड़, और बता। ठीक है, पर हुआ क्या?
कुछ नहीं यार, मैं तो 2-3 दिन से देख रहा हूं, पहले की तरह ध्यान नहीं है उसका। अच्छा। ध्यान नहीं है उसका। ये लोग ऐसे ही हैं, ये लोग ऐसे ही हैं, काटते हैं खाली। हाँ, कभी कभी मैं भी बोलता हूँ, मेरे साथ भी ऐसा। सो मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने। झूठी मां कलीसिया को काटती है। जानते हो सच्ची मां क्या करेगी? अब दिखाता हूं कैसा है। ठीक हूँ। सुनना, मुझे एक बर्डन है। मैं आकाश को है ना इन दिनों में थोड़ा खुदा से दूर जाते हुए देख रहा हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि वो प्रभु से दूर रहे। एक काम करें, क्या? हाथ दे। पिता, हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में, हमारे भाई को बच्चा आशीष दे। आमीन। ये सच्ची मां करती है। पतरस, तू 3 बार मेरा इनकार करेगा, लेकिन जब तू लौटे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। स्ट्रेंथन टू योर ब्रदर्स। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हाउ यू बिहेव। हाँ, झूठी मां, ओ सच्ची मां, कैसे चल रहे हैं आप? कितनों को खराब करोगे? सोचो। अरे कितनों को यहां पर बैठ के, कितनों की कलीसियाओं को तोड़ोगे? 1 में डाल दो, वो 10 में डाल देगा। कभी आपने सोचा है हम रविवार को मुंबई में सर्विस क्यों नहीं लेते? क्यों शाम को मैं नहीं ले सकता आपके यहां पर? 2 बजे मेरी सर्विस पूरी हो सकती है, क्योंकि मैं यहां जानता हूं यहाँ कुछ लोग हैं जो रविवार को अपनी कलीसिया में जाते हैं। मैं इस कारण संडे को यहां नहीं आता ताकि लोग वहां जाते रहें। हम किसी को तोड़ने नहीं आए हैं, हम बनाने आए हैं लोगों को यहां। कितनी बार मुझे पूना के लोग कहते हैं, ब्रदर संडे को आओ, संडे को आओ। अरे बैठा रहता हूं, फिर भी नहीं आता हूं। क्यों नहीं आता हूं? ताकि कोई भी ये न सोचे कि हम किसी की चर्च को तोड़ रहे हैं। अरे यहां सीखो, वहां जाके फल दिखाओ, खुदा तुम्हें बरकत देगा। बी ए ट्रू मदर। धर्मियों की समझ है ये, किसी के लिए नफरत नहीं होती है उनके अंदर, और वह एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर चलेगा और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पे ले आएगा। वो ऐसे लोगों को जिनके लिए ये सारी बातें छोटी छोटी हैं, वो उनको ऐसी जिंदगी में ले आएगा जहां पर वो खुद की शुद्धता से प्रेम रखेंगे। आमीन। तो जिस जिसके लिए खिलाफ बात करते हो, स्टॉप ऑल दिस। न करें, इससे न करें। क्या हम एक साथ 3 गिनने पर यह वचन एक साथ पढ़ सकते हैं? 1 2 3। और प्रभु के लिए वह एक योग्य प्रजा तैयार करेगा। वाओ!